लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी काशी में शिवलिंग को स्थापित करके करीब 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, ताकि नर्मदा नदी भी गंगा नदी के समान पवित्र हो जाए। तब भगवान शिव जी नर्मदा के तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा नदी को वरदान दिया कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं सभी शिवलिंग के रूप में हो जाएगा, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा और ये शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जाएगा। इसलिए दुनिया के हर शिव मंदिर में नर्मदा नदी के ही नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान होता है। और फिर भगवान शिव ने नर्मदा नदी से कहा कि जिस तरह गंगा में स्नान करने से शीघ्र पापों का नाश होता है, लेकिन तुम्हारे यानी नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप। नर्मदा मात्र एक ऐसी नदी है जिसमें परे हर पत्थर शिवलिंग जैसा दिखता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा नदी भारत के 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी काशी में शिवलिंग को स्थापित करके करीब 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, ताकि नर्मदा नदी भी गंगा नदी के समान पवित्र हो जाए। तब भगवान शिव जी नर्मदा के तपस्या से प्रसन्न होकर नर्मदा नदी को वरदान दिया कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं सभी शिवलिंग के रूप में हो जाएगा, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा और ये शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजा जाएगा। इसलिए दुनिया की